मूलतः पंच तत्वों के संरक्षण हेतु हुआ कि पृथ्वी की सुरक्षा हो, हमारा जल शुद्ध हो, और हमारा जो अग्नि तत्व है वो सौष्ठव रहे, और वायु तत्व जो है वो निर्मल रहे, और आकाश तत्व जो है, क्योंकि बिना इन 5 तत्वों के चलता नहीं, इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने इन समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित करके गोवर्धन पूजा करी थी। गोवर्धन का तात्पर्य होता है गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, और हमारी समस्त इंद्रियां 5 तत्वों से अभिभूषित होकर के कृष्ण चरणाश्रित हो जाएं, कृष्ण चरणाश्रित हों और देश के संवर्धन में अपना सहयोग करें। इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। तो गवाम इंद्रियाणाम कुलम गोकुलम, इंद्रियों का जो कुल है वही गोकुल है। यह गोवर्धन पूजा का तात्पर्य है गो संवर्धन हो, गौ माता का ऐश्वर्य संपूर्ण विश्व में बढ़े, गौ माता का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। तो इसीलिए हम लोग जो है गाय के 5 चीजों को मिला करके और उसमें शहद घृत आदि करके भगवान का अभिषेक करते हैं, ताकि 5 तत्व हमारे पौष्टिक बने और 5 प्रकार से हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बन करके राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा और अपने सनातन संस्कृति की सेवा में लगे। इसी का तात्पर्य है कि हम लोग पंचामृताभिषेक करते हैं। गौनिका, जिस दृश्य की आप बात कर रही थी, वो जो गैया है उनके थन से इस वक्त भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है और वो दृश्य हम अभी देख पा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त कामधेनु गाय जो है उनके दूध से अभिषेक किया जा रहा है भगवान का। शास्त्री जी, ये जो नज़ारा अभी हम देख पा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत है, हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे हैं। यानी जो कामधेनु गाय हैं उनके थनों से इस वक्त दूध की धार बह रही है और उससे भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि कामधेनु गाय जो है वो क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। 5 गायों के साथ में कामधेनु का प्रादुर्भाव क्षीर सागर से हुआ था। तो कामधेनु का जो दुग्ध है, वैसे भी गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, और गावः धनम सर्वधन प्रधानम, गौ माता का जो धन है वो सब में श्रेष्ठ माना गया है। तो गौ माता के दुग्ध का पान करने से हमारे अंतस्थ की शुद्धि होती है। गौ माता के दुग्ध का पान करने से बौद्धिक रूप में हम लोग सबल बनते हैं। तो गाय के दूध को हमारे यहाँ अमृत माना गया है, अमृत तुल्य उसको कहा गया है। तो कामधेनु गौ माता के स्तनों से दुग्ध निकाला नहीं गया, भाव बेहल होकर माता स्वयं दुग्धा स्निग्ध हो गई, उनके स्तनों से दूध की धार बह चली और उसी से मेरे गोविंद का अभिषेक हुआ। फिर उसमें और 5 तत्व मिलाकर पंचामृत किया गया। तो ये बड़ा सुखद स्वरूप है, क्योंकि गोपाल है ना, श्री कृष्ण गाय के पालक हैं, गाय के संरक्षक हैं, इसलिए गौ दुग्ध से अभिषेक होता है। इसको हमारी शास्त्रीय दृष्टि में भी अति उत्तम, अति श्रेष्ठ और धार्मिक रीति से भी लाभप्रद माना गया है। शास्त्री जी, जब आप हमारे साथ होते तो देखिए ज्ञान का संवर्धन होता है। देवकी नंदन कहते हैं भगवान कृष्ण को, माँ यशोदा से उनका रिश्ता, और जो नटखट और बाल जीवन था भगवान श्री कृष्ण का, और फिर जब वो युवा हुए तो गोपियों संग, और राधा रानी को पहला राधा कृष्ण बोलते हैं। तो उनसे, हालांकि वो पत्नी नहीं थी, लेकिन हमेशा हम भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा को देखते हैं। और फिर सुदामा के साथ उनका एक दोस्त के नाते जो रिश्ता था, और फिर अर्जुन को जिस तरह से उन्होंने गीता उपदेश दिया था। तो भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। देखिए, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, लेकिन राधा जी के साथ के जो स्नेह संबंध हैं, इसको तो हमें बड़ी शास्त्रीय दृष्टि में समझना होगा। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै, कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। शास्त्र कहते हैं राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम,
एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हुई, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। वास्तव में राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में समझाऊं। तो जैसे हम ये देखते हैं तो ये परमात्मा नारायण है, ये शक्तिमान है और ये लक्ष्मी है। और वो नारायण ही जब राम के रूप में प्रकट हुए तो माता लक्ष्मी ही जानकी के रूप में प्रकट हुई। तो राम की भार्या जानकी हुई, राम रूपे भवेत सीता। और जब नारायण राम ही जब कृष्ण बन करके आए तो वही लक्ष्मी सीता जी फिर रुक्मिणी रूप में पधारी। तो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है। तो राधा कौन है? तो महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, राधा तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है। आपको एक आनंद की बात बताऊं, जितने भी आप मंदिर देखेंगे तो राधा कृष्ण की झांकी होती है, लेकिन वृंदावन के जो 3 मुख्य मंदिर हैं, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमण देव जी, तो बांके बिहारी जी में बांके बिहारी जी तो हैं, पर राधा रानी की खाली गद्दी और उनके मुकुट की पूजा। राधा वल्लभ जी में भी केवल राधा जी की गद्दी और मुकुट की पूजा, राधा रमण जी में भी अकेले कृष्ण की पूजा। इसका तात्पर्य वो महापुरुष ये बताना चाहते हैं कि राधा कृष्ण भक्तों की इच्छा के लिए 2 रूप में दर्शन दे रहे हैं, वस्तुतः दोनों एक ही है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। रही बात सुदामा की, तो भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का एक अद्भुत स्वरूप दर्शाया। सुदामा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा का जीवन कितना त्यागमय जीवन, कितना वेदों में निष्णात जीवन, कैसा समाज के उपकार की दृष्टि का जीवन। इसलिए कृष्ण ने बताया कि मेरी नजर में धनवान होना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी नजर में बहुत बड़े घर का बेटा होना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी नजर में निर्मल जिसका मन है, जिसका सादगीमय जीवन है, उसको मैं गले से लगाता हूँ। हमारे सिख संस्कृति के सनातन धर्म के जो 4 खम्भे हैं, उन 4 खम्भों में सबसे प्राचीन खम्भा है जैन संस्कृति, दूसरा खम्भा है बौद्ध संस्कृति, तीसरा खम्भा है ये सरदार सिख संस्कृति और चौथा सनातन तो है ही है। तो सिख संस्कृति में हमारे सरदार संतों ने लिखा है, छड़ सिंहासन हर जी आए। रामदास जी महाराज एक संत हुए सिख समुदाय के जी। तो उन्होंने लिखा कि परमात्मा ने जब देखा कि सुदामा मुझसे मिलने आए तो नंगे पैरों से कृष्ण दौड़ पड़े सुदामा को गले लगाने के लिए। क्यों? ये किसी ब्राह्मण का सम्मान नहीं था, ये किसी जाति विशेष का आदर नहीं था, ये सुदामा के जीवन के त्याग का आदर था। सुदामा के जीवन में जो धर्म निष्णातता थी उसका आदर था। शास्त्री जी, हम जो तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं, भगवान को पंचामृत से उनका अभिषेक किया जा रहा है, जरा इसका महत्व समझाएं। देखिए, वेद में हमारे यहाँ पुरुष सूक्त आता है, ओम सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूम्यग्वं सर्वतस्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम। ये शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त माना गया है और पुरुष सूक्त से हम लोग पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं। इसके धार्मिक रूप में देखें तो पंचतत्वों का यह प्रतीक है, लेकिन इसको वैज्ञानिक रूप में देखें तो मेरे पास कोई वीडियो आया था आज से 10 साल पहले, मैंने उसको देखा कि पंचामृत का जो अभिषेक है ना, उसका एक अनुपात होता है, कितना दूध हो, कितना दही हो, कितना घी हो, कितना शहद हो, है जी, और कितनी उसमें शर्करा हो। इन 5 को उसके अनुपात में मिलाकर जब भगवान का अभिषेक करते हैं और उस पंचामृत को हम जब तुलसी डाल करके तुलसी के साथ में ग्रहण करते हैं, तो मुझे कई महापुरुषों ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी में भी ये लाभप्रद होता है और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। क्यों? कि वेद के मंत्रों के साथ में भगवान के श्री अंग और उनके चरणों का स्पर्श लेकर जो पंचामृत हमें प्राप्त होता है, वो बाह्याभ्यंतर शुचि ही, वो अंदर से भी शुद्ध करता है, बाहर से भी
शुद्ध करता है, हमारे मनोमालिन्य को भी दूर करता है। इसलिए वैदिक सनातन संस्कृति में पंचामृत अभिषेक का बड़ा भारी महत्व है। भगवान जब शिव के रूप में होते हैं तो भी पंचामृत अभिषेक, गोविंद गोपाल रूप में होते हैं तो भी पंचामृत अभिषेक, और अवतार के समय उस पंचामृत अभिषेक को अब देखेंगे। इस पंचामृत को लेने के लिए लोगों की भीड़ लगेगी और उसको हाथ में लेकर आचमन जब करते हैं उससे बाह्य अभ्यंतर शुचि शुद्धता प्राप्त होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसी पंचामृत का बहुत बड़ा महत्व है। 3 सवाल मेरे और हैं शास्त्री जी। एक तो ये कि हम भगवान कृष्ण से इतना प्यार क्यों करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि रिश्तों की हम बात कर रहे थे तो मीराबाई, उनका रिश्ता जो था उसको किस तरह से हम देखें। और भगवान कृष्ण जब गीता उपदेश उन्होंने दिया तो वो जब सारथी बनने की उन्होंने बात कही तो अर्जुन दुविधा में थी, उस दुविधा को कैसे दूर किया भगवान श्री कृष्ण। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान को किसी भी रूप में तुम भज लो। ये भगवान वैसे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दो नहीं है, लेकिन अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। मेरे सामने कोई सफेद रंग का पर्दा लगा हुआ है और किसी ने पूछा इसका कलर क्या है, तो मैंने काले रंग का चश्मा लगा करके देखा तो मुझे वो श्याम वर्ण का दिखाई दिया, और मैंने चश्मे का लेंस येलो कलर का कर लिया तो वो श्वेत वस्त्र मुझे येलो कलर में दिखने लगा। और मैंने जब उसमें पीला, नीला, हरा, गुलाबी जैसा लेंस पहना, इसी प्रकार परमात्मा जो है वो तो एक तत्व है, लेकिन हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति का लेंस जैसा रहता है। हमारी आंखों पर भगवान हमें उससे रूप में दिखता है। जब यशोदा जैसा वात्सल्य का चश्मा हमारी आंखों में आ जाए तो भगवान हमें बाल रूप में दिखता है। गोपियों के भाव में श्रृंगार भाव का चश्मा लगा है तो उनको कृष्ण किशोर वय में दिखाई देता है। गोप्य कामाद भयाद कंसो इस रूप में दिखता है। और अर्जुन जब कृष्ण के सामने बैठे हैं तो गीता में लिखा है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदंडः हिताय स्वेच्छा